Hi viewers, this is VV Kulkarni, TGT Maths from PM Shri School JNV Dharashiv. Today in this video I am going to take up a competency based question based on the topic similar triangle. In this video we will see the applications of similar triangle to find the heights and shadows of taller buildings and towers. Good evening, children. Today we will take up one more competency based question. But before I start this competency question, I would like to ask you what can you see here? क्या दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है? टावर दिख रहा है. Okay, fine. और हाउस दिख रहा है. Now, what do you think it has to do with our maths? क्या लगता है आपको? क्या कुछ यूज हो सकता है क्या? कौन सा टॉपिक हो सकता है ये? What's your guess? सम एंगल, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हो सकता है. ओके, और सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हो सकता है, ऐसा तुम्हारा कहना है. ट्रायंगल्स हो सकता है, ट्रायंगल्स टावर में हो सकता है, ऐसा लगता है आपको. ओके, लेट अस सी क्या हो सकता है. कह रहा था कि इसका हम उपयोग कहाँ कर सकते हैं. लेट अस सी ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल्स के ऊपर का टॉपिक है और उसको में कॉम्पिटेंसी हम कहाँ से ला सकते हैं, क्या हो सकता है. लेट अस सी. क्वेश्चन कैसे है, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर में से है. रघु इज ट्राइंग टू फाइंड द हाइट ऑफ अ टावर नियर हिज हाउस. रघु को क्या करना है, ही वांट्स टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर नियर हिज हाउस यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल. द हाइट ऑफ रघु's हाउस इज 12 meters. When Raghu's house cast a shadow of 6 meter long on the ground, the tower cast a shadow of 40 meter long on the ground. At the same time, the house of his friend Ramesh cast 12 meter long shadow on the ground. This is the situation given to you. Situation आपको क्या दिया कि रघु को क्या करना है, उसको एक टावर का हाइट फाइंड आउट करने का इंटरेस्टेड है. रघु wants to find the height of the tower. How is he going to do that? उसके लिए उसके पास क्लू क्या है कि उसका खुद का हाउस है, इस हाउस का हाइट है 12 मीटर्स. ये है आपके रघु का हाउस, आपको दिख रहा है, ये रघु का हाउस है, उसका हाइट कितना है 12 मीटर्स है. उसका शैडो कितना दे रहा है, वो 6 मीटर है. सो रघु नोज द हाइट ऑफ हिज हाउस, रघु नोज कैन कैलकुलेट द शैडो ऑफ हिज हाउस. नाउ विद दिस इंफॉर्मेशन व्हाट ही वांट्स इज, ही वांट्स टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर. उसको फाइंड आउट करना है और टावर का शैडो कितना है, मीटर्स अलोंग द ग्राउंड दिया है, तो आपको यह बताना है कि टावर का हाइट कितना होगा, टावर का हाइट कितना होगा. उसी समय दूसरा एक उसका दोस्त है रमेश, दूसरा एक उसका दोस्त है रमेश, उस समय उसका हाउस का शैडो जो है वो 12 मीटर्स दिखा रहा है, तो आपको बताना होगा कि इसका हाइट कितना होगा. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट. क्वेश्चन इज दैट रघु's house is 12 meters in height and the shadow casted by his house is 6 meters. At the same time, there is a tower which is casting a shadow of how much, 40 meters on the ground. We need to calculate the height of the tower. Another fellow is there, his friend Ramesh, his house shadow is 12 meters, तो उसका height भी हमको देखना है. And can we do this with the help of the properties of similar triangle? This is what is our today's question. इसके ऊपर हमको क्वेश्चंस कुछ पूछे गए. This is the competency, this is the situation given to us. Now let us see what can be done. Let us try to understand now. आपको क्वेश्चन पूछा है what is the height of the tower, what is the height of the tower. Now let us see how we can apply the concept of similar triangles. आप देखो, आपको दिया है, ये है तुम्हारा, this is the height of Raghu's house. रघु का हाउस का हाइट कितना दिया है बच्चों, कितना दिया उसका हाइट 12 मीटर्स आपको दिया है. तो रघु का हाउस जो है वो 12 मीटर्स उसका हाइट है. डू यू एग्री? शैडो कितने मीटर का है, शैडो कितने मीटर का है, 6 मीटर का है. तो शैडो है 6 मीटर. अब देखिए ये हाइट जो है वो परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड होगा, राइट. तो ये बन रहा है आपका राइट एंगल ट्रायंगल. रघु का हाउस, इसको हम कहेंगे ए, इसको हम कहेंगे बी और इसको हम कहेंगे सी. तो अगर रघु का हाउस को हम ट्रायंगल एबीसी में कन्वर्ट करेंगे तो ये एंगल कितना होगा बच्चों, 90 डिग्री होगा. दूसरा, टावर आपको शैडो दे रहा है, कितने मीटर का दे रहा है टावर आपको शैडो,
ये टावर का शैडो है, टावर का शैडो है 40 मीटर्स का। आपको बताना है कि ये टावर का हाइट कितना होगा। दिस हाइट आपको ढूंढना है, ये हाइट आपको टावर का ढूंढना है। चलो हम टावर वाले ट्रायंगल को हम कहेंगे पी क्यू आर, टावर वाले ट्रायंगल को हम कहेंगे पी क्यू आर। और उसका हाइट कितना होगा बच्चों, उसका हाइट कितना दिया है, सॉरी उसका एंगल कितना होगा, टावर इज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, तो भी 90 डिग्री होगा। और देखिए एट द सेम टाइम यानी सन का इंक्लिनेशन सेम होगा उतने ही बजे, यानी ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल जो होगा वो इस एंगल के बराबर होगा। राइट बच्चों, तो दोनों एंगल्स बिकॉज एट द सेम टाइम दिया है, यानी ये कौन से ट्रायंगल्स हो गए, दोनों टू एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू टू एंगल ऑफ अनदर ट्रायंगल। तो वो कौन सा टाइप का ट्रायंगल हो गया, सिमिलर ट्रायंगल हो गया। एंड व्हेन टू एंगल्स आर इक्वल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, और अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे, तो साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, तो यानी कौन से साइड्स विल बी इन प्रोपोर्शन, जरा देखिए आप, ये वाला साइड, इस ट्रायंगल का ये वाला साइड ए बी, ओके, और ये टावर का ये वाला साइड पी क्यू, यानी परपेंडिकुलर साइड को प्रोपोर्शन में होगा। यानी व्हाट आई मीन टू से इज दिस साइड ए बी अपॉन परपेंडिकुलर साइड पी क्यू, और दिस साइड बी सी अपॉन दिस साइड क्यू आर, यानी इस ट्रायंगल का कौन सा साइड होगा, बी सी अपॉन व्हाट इज इट, क्यू आर होगा। सर क्या लिखना है हमको, ये दोनों एंगल्स इक्वल है, बच्चों लिखना तो पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप ये नहीं बताओगे कि ट्रायंगल सिमिलर है तब तक आप प्रोपोर्शन में नहीं बोल सकते उसको। तो एग्जाम में आपको लिखना है कि एबीसी ट्रायंगल इज इक्वल टू पी क्यू आर, एसीबी एंगल इज इक्वल टू पी आर। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, एंड सिंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, क्या बोल सकते हो आप, साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। तो अब आप देखो कि ए बी कितना होगा 12, पी क्यू कितना होगा आपको ढूंढना है, पी क्यू इज द हाइट ऑफ द टावर। बी सी कितना है बच्चों 6 मीटर्स है, और क्यू आर कितना दिया आपको, कितना दिया है, क्यू आर कितना दिया आपको, शैडो ऑफ द टावर 40 है। अब अगर आप इसको थोड़ा सा आप क्या करो, कॉमन सेंस आप यूज कर सकते हो कि 6 1 जार 6 6 2 जार हाउ मच 12। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे आप तो आपको क्या मिलेगा, पी क्यू इज इक्वल टू हाउ मच, पी क्यू इज इक्वल टू हाउ मच, पी क्यू इज इक्वल टू 80 मीटर्स आपको मिल जाएगा। यानी आप क्या बोल सकते हो, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर इज हाउ मच 80 मीटर। यानी कौन सा कॉन्सेप्ट हमने यूज किया, कौन सा कॉन्सेप्ट हमने यूज किया, वी हैव यूज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। यानी रघु को अपने घर का हाइट पता था, रघु को अपने घर के शैडो मेजर कर सकता है वो बड़े आराम से, सामने वाले टावर का उसको शैडो पता था, तो उसने क्या किया, उससे उसने उसका हाइट फाइंड आउट किया। ओके, फाइंड आउट किया उसने, राइट। लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हाइट ऑफ रमेश हाउस। रमेश का हाउस का हाइट क्या होगा, फिर से अगेन आई विल कम बैक टू द सेम थिंग, फिर से हम उसी की तरफ आएंगे। चलो रमेश के हाउस की तरफ, रघु का हाउस है, रघु का हाउस हमको कितना दिया है हाइट बच्चों 12 मीटर्स, उसका शैडो कितना है 6 मीटर्स है, राइट। तो ये कौन सा ट्रायंगल, इसको हमने नाम दिया था फॉर ए बी सी, ए बी सी नाम दिया था हमने। तो इसका हाइट है 12 मीटर्स, इसका शैडो है 6 मीटर्स। ये हमारा कौन है, दूसरा कौन लड़का है, रमेश। रमेश का हाउस का हाइट कितना है ये आपको पूछा है, मगर उसका शैडो कितना दिया उसने, उसका शैडो कितना दिया है 12 मीटर्स है। रमेश का हाउस शैडो कर रहा है 12 मीटर्स। पहली बार हमने एबीसी कहा था, दूसरी बार हमने पी क्यू आर कहा था, तीसरी बार मैं इसको एक्स वाई जेड कहूंगा। क्या कहूंगा मैं इसको, एक्स वाई जेड मैं कहूंगा, राइट। नाउ अगेन सेम कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, अगेन वी आर गोइंग टू से द सेम थिंग। बच्चों देखिए, ये ट्रायंगल एबीसी के अंदर और ये ट्रायंगल एक्स वाई जेड के अंदर आप देखिए कि हाउस इज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, इसलिए ये एंगल कितना होगा, कितना होगा, यानी आई कैन से एंगल एबीसी इज 90 और एंगल एक्स वाई जेड इज हाउ मच 90। आपको एग्जाम में लिखना है ये सारी बातें, एक्स वाई जेड कितना होगा 90 होगा। उसके बाद ये वाला एंगल क्या होगा, दोनों का ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। यानी क्या हो गया, टू एंगल्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू टू एंगल्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड।
एंड इफ टू एंगल्स आर इक्वल तो फिर क्या ट्रायंगल्स क्या होगा सिमिलर होगा, और ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो साइड फिर से क्या होगा प्रोपोर्शन में होगा। तो सेम कॉन्सेप्ट अगेन व्हाट आई डू, साइड ए बी, तो कौन सा ट्रायंगल हम यूज कर रहे हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल, ऑफकोर्स राइट एंगल ट्रायंगल ही मैं बताऊंगा उसके अंदर, एक्स वाई जेड, इसके अंदर साइड ए बी अपॉन साइड क्या है, साइड ए बी अपॉन साइड एक्स वाई, यानी दोनों के परपेंडिकुलर साइड, इसका हाइट डिवाइडेड बाय इसका हाइट इज इक्वल टू हाउ मच, साइड बी सी अपॉन इसका बेस बाय इसका बेस, दैट इज बी सी अपॉन व्हाट इज इट वाई जेड। अगेन द सेम थिंग आई हैव टू यूज। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ए बी कितना दिया है बच्चों आपको, ए बी कितना दिया है 12, ये आपको एक्स वाई फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू बी सी कितना दे रखा है आपको 6 आपको दिया है, बी सी कितना दिया है 6 दिया है, और ये कितना है 12 है। तो अगेन इसको आप अगर सॉल्व करोगे, अगेन सिंप्लीफाइड, 6 1 जार 6 और ये 6 2 जार कितना होगा 12 होगा, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो एक्स वाई कितना होगा, एक्स वाई कितना होगा 24 मीटर्स होगा, यानी रमेश का हाउस का हाइट कितना है बच्चों 24 मीटर इज द आंसर। यानी कौन सा कॉन्सेप्ट हमने यूज किया, सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट किया। सिर्फ रघु को अपने घर का हाइट और अपना शैडो पता था घर का, उससे उसने क्या कर दिया, बाकी के दो का उसने फाइंड आउट किया। सर क्या हम टावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हो, टावर का हाइट और टावर का शैडो यूज करके भी आप उसको निकाल सकते हो, राइट। और याद रखिए कि थ्रू आउट द प्रॉब्लम तीनों का हाइट सेम रहने वाला है, शैडो चेंज होगा, हाइट इज कांस्टेंट, शैडो इज वेरिएबल। डू यू एग्री विथ मी? व्हाट विल हैपन, हाउ शैडो इज वेरिएबल, व्हाई एम आई सेइंग दैट शैडो इज वेरिएबल, टाइम चेंज होने से, वेरी नाइस आंसर, टाइम चेंज होने से क्या होता है, शैडो चेंज होता है। तो शैडो डिपेंड्स अपॉन द इंक्लिनेशन ऑफ द सन, बट हाइट डज नॉट डिपेंड अपॉन द इंक्लिनेशन ऑफ द सन, इट रिमेन्स द सेम irrespective of the inclination of the sun. Am I clear? तो ऑलरेडी हमारे पास तीनों हाइट आ गया, अब हमारे पास अब हाइट चेंज होने वाला नहीं है, यानी हमारे पास आ गया रघु का घर का हाइट कितना आ गया 12 मीटर्स, इसका हाइट कितना आ गया, और रमेश का कितना आ गया 24, और टावर का कितना आ गया बच्चों हाइट, टावर का हाइट कितना आ गया 80 मीटर्स। नाउ प्रॉब्लम में हमको करना हो तो इनका हाइट तो हमको चेंज नहीं करना, हो सकता है कि अगले क्वेश्चंस में शैडो चेंज हो जाए। तो अगला पार्ट जो क्वेश्चन में दिया है वो ये है कि व्हेन द टावर कास्ट अ शैडो ऑफ 60 मीटर लॉन्ग, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ रमेश हाउस। अब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो गया, अब की बार वो क्या बोल रहा है कि टावर अगर 60 मीटर का शैडो दे रहा है आपको, टावर कितना मीटर का शैडो दे रहा है आपको, टावर कैस्ट शैडो ऑफ, टावर आपको कैस्ट कर रहा है 60 मीटर का शैडो, 60 मीटर का शैडो अगर टावर कैस्ट कर रहा है, ऑलरेडी बच्चों हमने हाइट ऑफ द टावर निकाला है, कितना हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर हमने ऑलरेडी निकाला है पिछले फर्स्ट स्लाइड में, कितना है वो 80 मीटर। और तो अगर व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ रमेश हाउस, रमेश का हाउस का हाइट भी हमने अभी निकाला है, कितना था बच्चों, अभी 2 मिनट पहले हमने निकाला है, व्हाट वाज इट 24 मीटर्स था, 24 मीटर्स था ना। तो अब हमको क्या करना है, इसका शैडो कितना होगा, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस शैडो। तो अगेन जैसे मैंने आपको बताया था, इसका नाम हमने क्या दिया था टावर के लिए, पी क्यू और आर लिया था, और इसके लिए हमने क्या लिया था एक्स वाई और जेड लिया था। तो फिर से अगेन सेम लॉजिक आई एम गोइंग टू अप्लाई, एंड व्हाट इज दैट लॉजिक, द टावर इज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, the tower is perpendicular to the ground, so this angle and this angle will be equal to how much, 90 degree. So what I'll say is, in triangle PQR and triangle XYZ, PQR is equal to XYZ is equal to 90 degree. First point. Second point, angle PRQ is equal to angle what, XZY.
So again the same logic I am going to apply, and that logic is what? If two angles of the triangle are equal, then triangles are similar, of course corresponding angles. तो अभी फिर से again vertical height of the tower divided by vertical height of Ramesh house, यानी PQ upon XY is equal to horizontal height of the tower, horizontal shadow by horizontal shadow, यानी what? QR upon YZ. तो PQ कितना दे रखा है आपको? 80. XY आपको ढूंढना है, नहीं XY आपको दे रखा है, XY कितना है? 24. QR आपको दे रखा है 60 और YZ आपको ढूंढना है, शैडो लेंथ ऑफ द शैडो आपको ढूंढना है। तो जहां पर भी पॉसिबल है वहां पर आप उसको कैंसिल कर सकते हो। आप चाहे तो ऐसे कह सकते हो कि 8 10 80, 8 3 हाउ मच? 24, राइट। और आप आगे चाहो तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि दिस जीरो कैंसल्स विद दिस जीरो। डू यू एग्री विथ मी? ऐसे भी कैंसिल हो सकता है, ऐसे भी कैंसिल हो सकता है। तो डायरेक्टली आपको क्या मिला? YZ इज इक्वल टू हाउ मच? YZ इज इक्वल टू हाउ मच? 18 मीटर्स। सो जब इसका मतलब क्या हो गया? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट? इसका मतलब ये हो गया कि टावर का हाइट तो अब सेम है। जिस टाइम पर, जिस समय पर टावर 60 मीटर का शैडो दिखा रहा है, तो उसी समय उसका दोस्त जो रमेश है उसका घर का शैडो कितना मीटर बता रहा है? 18 मीटर्स बता रहा है। When the tower cast a shadow of 48 meter long, what will be the length of रघु का हाउस? Again the same problem is there. Again टावर के बारे में बात कर रहा है कि आप टावर को, हमने पहले तो रघु का हाउस लेकर टावर का हाइट फाइंड आउट किया, और वंस वी हैव फाउंड द हाइट ऑफ टावर, अब बाकी सब का शैडोज हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो आप एक देख सकते हो कि टावर कितना कास्ट कर रहा है। अगर टावर 48 मीटर का शैडो कास्ट करेगा, टावर कितना कास्ट करेगा? 48 मीटर का ये कास्ट करेगा। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि हमने कैलकुलेट किया है व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर कितना है? 80 मीटर्स है। तो हम इसको 80 मीटर्स तो लिखेंगे, और इसका नाम हमने क्या दिया है? टावर को हमने परमानेंटली एक नाम दे रखा है। व्हाट इज इट? क्या दिया है? PQR हमने दे रखा है ऑलरेडी, राइट? वी ऑलरेडी गिवन दैट। नाउ रघु का हाउस का हाइट हमको ऑलरेडी पता है। व्हाट इज दैट? कितना है रघु का हाउस का हाइट? 12 मीटर्स है। तो ये कितना है? 12 है ना? इज इट राइट चिल्ड्रन? 12 मीटर्स है। तो अब वो पूछ रहा है कि इसका शैडो कितना होगा, इसका शैडो कितना होगा। इसको हमने नाम दिया था पहले में, स्टार्टिंग में क्या दिया था? इसको हमने ABC हमने नाम कहा था। तो सेम थिंग अगेन आई विल रिपीट, अगेन द सेम लॉजिक आई हैव टू अप्लाई। आई होप यू अंडरस्टूड बाय दिस टाइम नाउ। अब तक समझ में गए होंगे आप क्या मैं क्या कहूंगा। मैं क्या कहूंगा फिर से? टावर इज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, हाउस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। सो दोनों एंगल कितना बना रहा है? कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री बनाएगा, राइट? दोनों एंगल कितना बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा। फिर अगेन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सेम है, तो ये भी सेम होगा इसके बराबर। तो सेम थिंग, तो इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल ABC, PQR एंगल इज इक्वल टू ABC और PRQ इज इक्वल टू ACB। दो एंगल्स इक्वल हो गए, तो साइड्स क्या होंगे? फिर से एंगल सिमिलरिटी हो गए। तो अगेन वर्टिकल हाइट ऑफ द टावर डिवाइडेड बाय वर्टिकल हाइट ऑफ द हाउस, दैट इज व्हाट इज PQ upon AB is equal to QR upon what is it? BC. Same thing again. So 80 upon 12 is equal to what is it? 48 by BC. Okay children, am I right? Am I right? Yes, say yes or no? Yes. So this is again what? 10s are 8 10s are 80, 8 6s are 48. कुछ और कैंसिल हो सकता है क्या? मैं क्या करूंगा? 10 होता है तो बेटर व्हाट आई डू, ये तो चाहिए तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि 2 5s are 10, 2 6s are 12। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करूं तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज 5BC इज इक्वल टू 36। सही है ना? 6 into 6 is 36, 5BC is equal to 36. So BC is equal to 36 by 5.
सो 5 7 जा 35, कैरी 1, 5 2 जा 10, 2 5 2 जा 10, तो 7.2 मीटर्स होगा. क्या होगा? व्हाट इज द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ रघु's हाउस? इट विल बी इक्वल टू हाउ मच? 7.2 meters. So throughout the problem, what we saw is we have used the concept of similar triangles. We have tried to prove that the two angles of one triangle is equal to corresponding two angles of another triangle, and because of that angle corollary, the two triangles are similar, and if the two triangles are similar, sides are in proportion. So basic funda that we have taken into consideration is this much. इसको हमने ध्यान में रख के पूरे प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया. तो अक्सर आप देखते थे कि एपी के ऊपर ही क्वेश्चंस पूछ रहे थे, मगर सिमिलर ट्रायंगल्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा है. दिस इज व्हाट आई वांट टू शो कि सारे टॉपिक्स को मैं टच करने की कोशिश कर रहा हूं. ओके फाइन.